वीडियो को मेरा वीडियो महाराष्ट्र के महायुति के एक हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण सीनियर लीडर जो महायुति को बहुत ही अच्छे तरह से जिन्होंने आगे लेकर गया और बहुत ही बड़े दिल के नेता हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ। उन्होंने आज स्पष्ट रूप से जो लोग शंकाएं ले रहे थे उनकी सारी शंकाएं को निरस्त कर स्पष्ट रूप से उन्होंने महाराष्ट्र जनता को, देश की जनता को बताया कि महाराष्ट्र की सरकार के बारे में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में जो भी निर्णय करेंगे वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित भाई और हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा। जो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा वो हम सबको मान्य है। ये भूमिका माननीय एकनाथ शिंदे जी ने ली है। ये महाराष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र को आगे लेके जाने के लिए, विकसित भारत के साथ विकसित महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोगों ने एकनाथ शिंदे जी के बारे में प्रश्न चिन्ह निर्माण किए थे, महायुति के बारे में प्रश्न चिन्ह निर्माण किए थे। एकनाथ जी नहीं चाहते कि महायुति की सरकार बने वगैरह वगैरह, बहुत झूठ बोला गया था, बहुत गैरसमझ फैलाए गए थे। अनेक यूट्यूबर्स के माध्यम से, अनेक सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्न चिन्ह उठाए गए थे। लेकिन उन्होंने आज जिस प्रकार से भूमिका ली है वो महायुति मजबूत करने की भूमिका है, एनडीए को ताकत देने वाली भूमिका है। एनडीए को ताकत मिलेगी, एनडीए को बहुत अच्छे से आगे लेके जाने का यहाँ पर काम हुआ है। जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी ने जब देवेंद्र जी को उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया, देवेंद्र जी को जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे को धोखा दिया, भाजपा को धोखा दिया था, उस समय माननीय एकनाथ शिंदे जी को वो गठबंधन नहीं चला महाविकास आघाड़ी का। उन्होंने कहा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की भूमिका के खिलाफ ये महाविकास आघाड़ी बनी है। एक सच्चा शिवसैनिक होने के नाते उन्होंने उस गठबंधन को, महाविकास आघाड़ी को लात मारकर भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये भूमिका लेते वक्त उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का जो एजेंडा है हिंदुत्व का, वो आगे लेके जाने के लिए उन्होंने काम किया। जब महायुति की सरकार बनी, हम सारे लोग एकनाथ जी के साथ मिलकर सरकार बनी। एकनाथ जी ने 2014 से 19 के समय, देवेंद्र जी के समय जो प्रोजेक्ट बंद पड़े हुए थे, सारे प्रोजेक्ट शुरू करवाए, सारे प्रोजेक्ट पूरा करने का काम किया। हमारे देवेंद्र जी, एकनाथ जी और अजित दादा मिलकर देश में कहीं नहीं ऐसी योजनाएं बनाई, हमारे महाराष्ट्र को विकसित राज्य बनाने के लिए काम किया। सभी पूरे शहर, पूरे देश, पूरे राज्य में जहां जहां भी काम रुके थे सारे काम पूरे किए। समृद्धि महामार्ग जैसा रोड पूरा किया। मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ लेकिन आज वो समय नहीं है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने 2.5 साल में एक यशस्वी मुख्यमंत्री कर यशस्वी मुख्यमंत्री के नाते जो कार्य करना था वो होने वाले नहीं है तो लड़ने वाले नेता है। इस प्रकार से उन्होंने काम किया, रात दिन जनता का काम करके उन्होंने एक अच्छा मुख्यमंत्री पद के लिए काम किया। और उन्होंने जिस प्रकार से योजना लाई, हमारे सारे नेताओं के साथ बैठकर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना, 1 रुपया में किसानों को इंश्योरेंस योजना हो, क्रॉप इंश्योरेंस हो, हमारे किसानों को बिजली बिल माफ करने का हो, बहुत सारी योजना मैं बता पाऊंगा। और उन्होंने योजना तो पूरी करने का प्रयास किया ही, और जो महायुति का आगे का जो मैन्युफैक्चरिंग बनाया वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठ के जिस प्रकार से देवेंद्र जी, एकनाथ जी मिलकर जो मैन्युफैक्चर बनाया गया, आने वाली सरकार क्या करने वाली है 24 से 29 की, उसके ऊपर हमने महाराष्ट्र में वोट मांगे, हमें मैंडेट मिला और वो मैंडेट बहुत जबरदस्त मिला है। आज तक के महाराष्ट्र के इतिहास में महायुति को, कोई भी महायुति को ऐसा मैंडेट नहीं मिला, वो मैंडेट मिला है। एकनाथ जी ने जिस प्रकार से काम किया उसका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ।
और एकनाथ जी की भूमिका ये स्वयं स्पष्ट है, महायुति को मजबूत करना है, एनडीए को मजबूत करना है, साथ साथ डबल इंजन सरकार को आगे लेके जानी है। आने वाले दिनों में 14 करोड़ जनता का जो मैनिफेस्टो बनाया है उसको पूरा करना है, हमें जनता को दिए हुए आश्वासनों को पूरा करना है। इसलिए एकनाथ जी ने पूरी तरह से अपना महाराष्ट्र जनता के सामने पूरी तरह से बात रखी, और जो बात रखी है मैं इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूँ 50 लाख कार्यकर्ताओं की ओर से भारतीय जनता पार्टी के, कि उनकी भूमिका एनडीए मजबूत करने की, उनकी भूमिका महायुति मजबूत करने की है, उनकी भूमिका प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित महाराष्ट्र की है, उनकी भूमिका हमारे अमित भाई के साथ मिलकर आगे लेके जाने की है। तो मुझे लगता है एकनाथ शिंदे जी की भूमिका ये महाराष्ट्र के लिए और आने वाले महाराष्ट्र के विकास के लिए, सभी समाजों के लिए, सभी विकास के एजेंडा पूरे करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं महाराष्ट्र जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जब जब महाविकास आघाड़ी हारती है तब तब ईवीएम खराब होती है। जब जब हम चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम खराब होती है, वो जीतने से ईवीएम अच्छी होती है। 4 महीने पहले 31 सांसद चुन के आए, 31 सांसद चुन के आए महाविकास आघाड़ी से, तब वो ईवीएम अच्छी थी। हमने ईवीएम के ऊपर पूरा विश्वास करके, हमारी हार क्या हुई है हमने आकलन किया, हम महाराष्ट्र की जनता के पास गए, दोबारा मैंडेट मांगा। मोदी जी के चुनाव में हम कुछ कम रहे क्योंकि महाविकास आघाड़ी ने जनता को भ्रमित किया था, कंफ्यूजन तैयार किया था। हमने पूरी तरह से कन्विंस करने का प्रयास किया, लेकिन तब जनता नहीं मानी, उन्हें झूठा बताया गया था। लेकिन झूठा एक बार बोल सकते हैं, अब जनता को समझ गया ये झूठे का बाजार है, ये बवंडर लोग हैं। और इसलिए फिर हम जब जनता के पास गए तो जनता ने हमारे मैनिफेस्टो को स्वीकार किया। माननीय एकनाथ जी की मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो योजना हमने की उसको स्वीकार किया। माननीय मोदी जी की सरकार के 100 दिनों के काम जनता ने मान्य किए, मोदी जी का नेतृत्व मान्य किया, मोदी जी के आने तीसरी टर्म के काम ये महाराष्ट्र के लिए होने चाहिए, इसलिए जनता ने मैंडेट दिया। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र में फिर एक बार बहुत बड़ा तूफान आया, जो जनता पूरी ताकत से मोदी जी के साथ खड़ी हो गई, और उसके साथ एकनाथ जी ने किए हुए काम, हमारे देवेंद्र जी अजीत दादा ने किए हुए काम को स्वीकार किया गया। जनता ने 52% वोट शेयर हमको दिया और महाविकास आघाड़ी 33% पर रुक गई। उसकी इतनी हालत खराब हुई कि महाविकास आघाड़ी को पिछले बार 2 करोड़ 50 लाख वोट मिले थे, अब उनको 2 करोड़ 17 लाख वोट मिले, 33 लाख वोट कम हो गए महाविकास आघाड़ी के। महायुति के 2 करोड़ 48 लाख वोट मिले थे, हमारे वोट 3 करोड़ 17 लाख हो गए। देखिए जनता न्याय करती है, जनता ने न्याय हमसे किया है। और जिस प्रकार से ईवीएम की बात करते हैं ना, फिर नांदेड़ लोकसभा जीते हो विधानसभा के साथ, जो बाई इलेक्शन लगा था नांदेड़ लोकसभा का, वहां वो जीत गए ना कांग्रेस पार्टी। फिर वहां ईवीएम खराब नहीं थी, वहां ईवीएम अच्छी थी नांदेड़ में। अरे भाई साथ में चुनाव हुआ, आप समझ लीजिए बहनों भाइयों कि चुनाव अभी हुआ है, ईवीएम के साथ हुआ। नांदेड़ में भी चुनाव हुआ, नागपुर में भी चुनाव हुआ, फिर नांदेड़ लोकसभा जीत गए ना। नांदेड़ लोकसभा कांग्रेस जीती है, हम हार गए, वहां हमने हार स्वीकार कर ली। अब ईवीएम वहां भी थी, ईवीएम नागपुर में थी, ईवीएम नांदेड़ में थी, ईवीएम मुंबई में थी। ये झूठे का बाजार है, ये लोग ऐसे से नहीं सुधरेंगे, सुधर जाना चाहिए, अभी भी कुछ फायदा होगा सुधरने से। अब ईवीएम पे आप आरोप करेंगे, नाना पटोले जी ने पहले निर्णय करना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कि नाना पटोले 206 सीट से जीतते हैं। भाई नाना पटोले ईवीएम के बारे में नहीं बोले तो पहले जाकर अपने गांव में देखे क्या क्या लोगों ने उनको नकारा है, ये कहना चाहिए। जब हारते हैं आदमी ने उस पर हार से सीखना चाहिए और आगे जाना चाहिए। हम हार से सीखते हैं और आगे जाते हैं। कांग्रेस पार्टी मुजोरी करती है, इसलिए हारती है। सर, सुनील केदार का सुपड़ा साफ होने के बाद में कुंदा राउत ने आपको चुनौती दी है। सुनील केदार का सामने से सुपड़ा साफ होने के बाद में कुंदा राउत ने आपको चुनौती दी है कि बैलेट पेपर पर चुनाव लिया जाए करके।
देखिए भाई, हार स्वीकार कर लीजिए, जनता को मत ऐसा कोसिए। जनता के दरबार में निर्णय हुआ है, आप जनता का मैंडेट ही नहीं समझ रहे, मुजोरी कर रहे हैं आप लोग। भाई जनता का मैंडेट ये है कि वो मोदी जी के साथ है, जनता का मैंडेट ये है कि एकनाथ शिंदे सरकार ने जो काम किया उसके साथ जनता है। जनता का मैंडेट ये है कि हमारे मायावती ने जो आगे महत्वपूर्ण जाहिरनामा दिया उसके साथ जनता है। जनता कांग्रेस के साथ नहीं है, जनता मोदी जी के साथ है।